ग्लोबल राइट में हाइड एम्प्टी वॉच लिस्ट कर दिया। हाँ हाँ और मेरा ग्लोबल दिख ही नहीं रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है। न्यू वॉच लिस्ट बोला तो ठीक है, उसको नाम दे देता हूं अभी मैं हाथ से, GLOBAL। अरे पता नहीं क्या हो गया। डिलीट वॉच लिस्ट किया मैंने, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। न्यू वॉच लिस्ट, इंटर न्यू नेम लिस्ट नेम, बराबर तो होना चाहिए। ओके बोलने के बाद में आना तो चाहिए, द वॉच लिस्ट विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज ऐड। ओके, लेकिन दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, पता नहीं। मैं ठीक है, मैं करके भेज दूंगा सर क्या उसको। करके बताइए। हाँ हाँ अच्छा, दूसरा अभी हाँ जैसे कि हमने एमी पे गाटले पैटर्न देखा, हाँ उसको फॉर्च्यून पे क्रॉस चेक अगर करना है हाँ तो कैसे करेंगे? जैसे डिक्सन का ही एग्जांपल लेते हैं हाँ। कि तो क्या गाटले दिखा हाँ अपने को डेली में, हाँ, तो उसको तो अपन फॉर्च्यून में क्रॉस चेक बस कैसे करना है? कैसे करेंगे, देखिए इसमें मैं पहले आपका डिक्सॉन ओपन करता हूँ, इंडिया A to Z। डिक्सॉन है कि नहीं मेरे पास पता नहीं, मुझे डिक्सॉन है मेरे पास में। डिक्सॉन मैंने ओपन किया, डिक्सॉन मेरा अपडेटेड है कि नहीं, अपडेटेड है। ओके, सो ये मेरा डिक्सॉन अपडेटेड है। ओके, अब मैंने एमी में गया और डिक्सॉन का मैं डेली की बात कर रहा हूँ। अब आप डिक्सॉन में डेली में आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी मार्क कर रहा है वो। तो बस सर ये ये तीन जो गाटले पैटर्न है उसका कभी नाम आता है कभी नहीं आता है, कौन सा है वो? यहाँ पे कैसे आप जो डी पॉइंट है इसको अगर क्लिक हाँ करोगे, एबीसीडी में तो क्लियर कट दिखता है, पर ये जैसे अभी नीचे वाला पहले वाला दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया। हाँ। वो डी पॉइंट कहाँ पे पे? अगर मैं लाइन डालू ना तो आता अच्छा, है। डीप डीप पे करेंगे तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखो डी पे किया तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आया था अभी, एक सेकंड का। ये देखो पैटर्न बियरिश एबीसीडी पैटर्न बियरिश गाटले। डीप पे क्लिक करता हूँ। हाँ हाँ, पहले वाले पे क्लिक किया तो आ रहा है अभी, है ना, डी पॉइंट पे। मतलब डी हाँ, पॉइंट पे कि डी वर्ड लेटर पे? डी वाली कैंडल पे। अच्छा, डी डी वाली डी कैंडल पे। जहाँ पे आया ना वो कैंडल पे क्लिक किया मैंने। फिर से एक बार करके बताइए हाँ सर। हाँ, ये देखो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है। बराबर। ये देखो मैं ये डी वाली कैंडल पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ रहा अच्छा अच्छा अच्छा, है ओके। ना। आया क्या आपके इसमें, देखो हाँ अभी आया सर। आया ना, हाँ हाँ हाँ, डी कैंडल पे करने के बाद। है ना, ओके वहां ओके। पे ठीक है। हाँ ओके, अब ठीक। आप देखिए यहाँ पे आपको ये एबीसीडी लिख के आ रहा है, तो आपको जस्ट ध्यान रखना पड़ेगा उसी वक्त यहाँ पे डिक्सॉन ओपन करें। उसने इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है, ठीक है। तो अपने पास बराबर यहाँ है। पे ये एबीसीडी पैटर्न है, इसको आप जाके क्लिक करें, क्लिक किया और ये सी पॉइंट को क्लिक किया। अब आपको ये सब चीजें मिल गई। तो आपका एक्सपेक्टेड जो डी होता है वो कलर के हिसाब से, यानी येलो तक अगर सी आया है तो हम यहाँ पे ज्यादा वरीड रहेंगे। अगर ये मैजेंटा कलर तक आया हुआ है तो आइदर दिस मैजेंटा और दिस मैजेंटा। इस वक्त ये वाले कलर पे आया हुआ है, सो प्रोबेबिलिटी ज्यादा यहाँ पे होती है। सो जो कि उसने लेकिन वो ऑलरेडी, पॉइंट तो गया। वो पॉइंट तो गया ऑलरेडी। सो दीज आर द तो प्रोबेबल टर्निंग पॉइंट्स, पॉसिबिलिटी, दीज आर नॉट अच्छा। द टारगेट्स। ये जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि सपोज मैं डिलीट करता हूं इसको, आप ये गलतियां मैंने की है इसलिए मैं बताता हूं कि अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि चलो शायद ये मेरा ए हो सकता है, ये मेरा बी हो सकता है और ये मेरा सी, तो मेरा डी कहाँ पे आएगा, तो आप यहां से इस तरीके से अगर करेंगे तो दैट इज अ रॉन्ग वे। ये अभी मैंने किया, तो सो आई स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि आई कैन मूव टू दिस लेवल और मे बी द हायर लेवल, दिस लेवल। सो प्रोजेक्टिंग टारगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, गाटले पैटर्न इज रॉन्ग। these are the location where you will look for a reversal of a trend. हम these are not the target points, these are the reversal points. So ये बड़ा फर्क है, क्योंकि अदरवाइज इट लुक्स वेरी गुड। और अभी के केस में भी आपको लगेगा कि अरे वाह, अपन ने अगर यहाँ पे भी किया रहता तो बढ़िया टारगेट्स हुए उसके। तो बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे, तो उसको और जरूर उसने ध्यान जो में रखें। दूसरा एबीसीडी दिखाया वो भी लगा के देखिए। दो टाइप के उसने दिखाए हैं ये एमी एक में। दिखा है, तो पहला वाला जो है जो फेल हो गया करके हम ये सोच वाला रहे ना, हैं। तो ये वाला आपका ये वाला पैटर्न था, नहीं, बियर उसको इज गाटले। उसमें तो एक से एबीसीडी है ना, हाँ, तो तो वो उसमें कैसे एक से प्लान भी करेंगे?
तो XABCD के लिए अपन जैसे पॉइंट्स मार्क कर लो, आप पहले ध्यान में रखो। हाँ, सपोज हाँ। इसने ये पॉइंट बोला है, ये पॉइंट बोला है, ये पॉइंट बोला है और ये पॉइंट बोला है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसने इधर का पॉइंट बोला D, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और बेसिकली कैसा, इसमें ये रेडीमेड देता तो कभी कभी गलत पॉइंट्स भी पकड़ता है, तो वो एरर अपने इसमें से थोड़ी निकल जाती है, क्योंकि जब अपन फ्लैश प्रिंटेड चार्ट देखते हैं ना, तो आपके ध्यान में आता है कि नॉट नेसेसरली कि जस्ट अ सेकेंड सर, एक थैंक यू सो मच, एक सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमने पहला पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इस तरीके से अपने को पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने डिक्सॉन में गए, और अभी पॉइंट मुझे याद है, ये X है, ये इसने A बोला, ये B बोला और ये C बोला है, ठीक है। सो अभी उस पे चलते हैं अपन, ये डिलीट कर देता हूं मैं। ओके, सो यहाँ पे गाइडले का ऑप्शन है ये वाला, मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इसको क्लिक किया, मैंने इस कमेंट्री ऑफ कोर्स वहां पे लिख के आ रही है हर लाइन के बाद में कि पॉइंट C। अब ये वाले जो है, ये आपके सब प्रोजेक्टेड D पॉइंट्स है, ठीक है ना। अच्छा। सो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये सभी जगह पे आपको ये दिखाते रहेगा कि गाइडले है करके, राइट। सो इसमें शायद हमने पूरे के पूरे रेशियोज नहीं लिए, क्योंकि वो बहुत एक ही लेक बहुत एक्सटेंडेड दिखता, बट यहाँ पे अपन ने अपने इसमें ये बहुत सारे एक्सटेंशन जो पॉसिबल है एज पर गाइडले के बुक में जो लिखे हुए हैं, वो सब एक्सटेंशंस पकड़ के अपन ने इसमें डाला है कि शायद ये यहाँ पे भी गया तो भी स्टिल दैट कैन बी गाइडले। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि वेदर यू रियली फील कि वेदर दिस इज गाइडले और नॉट, क्योंकि समटाइम्स ये प्रॉपरली लगाता नहीं है ना। सो जैसे कि फॉर जैसे कि अभी एग्जांपल, मैं देख रहा हूँ, हाँ अभी हमारा X पॉइंट अगर हम ऊपर का पकड़ेंगे तो बिल्कुल, वो ये बट वाला ऐसा है, आपको जो भी फिगर दिखेगी वो फिगर किस तरीके से दिखनी चाहिए, जो आपको मार्किंग आया हुआ है रेड कलर में वो देखे, है ना। थोड़ा सब्जेक्टिव है सर मैटर। ये कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, बट आपको क्या करना पड़ेगा, सी इशू क्या है सर इसमें, सर जस्ट अ सेकंड, सॉरी है, एक जन है, उनको मैं लिंक भेज देता हूँ। नो प्रॉब्लम। HGUR SAD HGURU GURU PREMA सर एक जण आहेत बाहेरून, त्यांना जॉईन करायचं होतं, ती लिंक अशीच्या अशी नाही येत आहे, मे बी हाँ सर कुठे होतं, सॉरी। सचिन सर मला वाटतं आहेत सचिन सर, आवाज येतो? हो, येतोय. येत आहे, हा, आपण कुठे होतो म्हटलं? तुम्ही मला म्हणजे ही जी फिगर आहे ती आयडेंटिफाय कशी करायची आणि आपण तो X पॉइंट वरती घेऊन करू चेक करू शकतो? हाँ हाँ,
बेसिकली याच्या फिगर्स जसा हा लाल वाले दिसत आहेत ना तुम्हाला, मी हे वरचं काढतो, ये ऊपर का डिलीट कर देता हूँ। आप देखिए कि ये जो डायरेक्शन, ये जो लाइंस दिखा रहा है ना, इस तरीके की फिगर होनी चाहिए वो। बट अभी देखिए आप, तो आपको देखिए ये वाला बी पॉइंट, और यहाँ पे देखो नीचे कितना सारा क्रैश दिख रहा है। सो जो ये स्मूथनेस जितना अच्छा होगा ना, उतना वो पैटर्न अच्छा है। और बहुत बार अगर आप देखेंगे तो बहुत एब्रप्टली कहीं पे भी लाइंस ज्वाइन कर देता है, तो उस वक्त अपने को ध्यान में आना चाहिए कि यस वो मेरे लिए वो प्रॉपर नहीं है करके। तो एकदम ब्लाइंडली अपन पकड़ के लेके जा रहे हैं, और इसने गाटले दिखा दिया यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि उसको अपन मान के चले। यहाँ पे अगर आपको बड़े क्रैश दिख रहे, जैसे कि यहाँ पे क्रैश हुआ, उसके बाद में रैली है, अगर ये स्मूथ क्रैश है तो देन इट्स ओके। जैसे कि यहाँ पे स्मूथ क्रैश है, यहाँ से क्वाइट गुड, तो ये सब्जेक्टिव डेफिनेटली है, बट जितना स्मूथ हो उतना बेटर है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊं, अभी देखिए ये वाला, यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल ही, यहाँ पे देखिए कितना सारा प्रॉब्लम है, राइट? तो स्मूथनेस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप ये वाला, अब सिंपली ये वाला भी देखिए कि ये लेग बहुत एक्सटेंड हुए जैसे दिख रहा है, स्टिल इट्स ओके। इस तरीके से आपको चेक करना है कि भाई वो प्रॉपरली दिखा रहा है तो देन इट्स ओके। जैसे कि यहाँ पे क्वाइट ओके है, क्वाइट ओके। अब यहाँ पे देखिए कितना हॉरिबल है एकदम, ये बियर बैट वाला पैटर्न, ठीक है ना? सो आपको वो थोड़ा फिगर प्रॉपर दिखनी चाहिए, बीच में ज्यादा विपसॉस नहीं दिखने चाहिए। ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, देखिए ये कंपैरेटिवली ये वाला बुलिश बैट क्वाइट ओके। सो वो बहुत ही आड़ा तिरछा दिखाता है, और अपन उसको, अभी ये देखिए ये बहुत आड़ा तिरछा दिखा रहा है, ये देखिए ये वाला दिख रहा है, ये ब्लू वाला देखिए, हाँ बुलिश क्रैप। सो इसको अगर मान के आप चलेंगे और बोलेंगे कि इसने आपको बताया कि ये पॉइंट है, ये पोस्टमार्टम में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर गया, बट इट मेक्स नो सेंस। तो वो एक जरूर ध्यान में रखना अपने को गाटले के वक्त में। ओके। हाँ, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जिस इस तरीके से फास्ट देख लिए तो समझ में आता है कि भाई इस मतलब नहीं है, एकदम ही फालतू है। सो अननेसेसरली वरी करने की जरूरत नहीं तो फिर क्या होता है, बियर इज बैट आपको वहां पे दिखेगा और यू विल ट्राई टू एग्जिट, तो अच्छा खासा एंट्री जो है वो आपका निकल जाएगा। सही बात है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन सर। यस। यहाँ पे कुछ एप्स या कुछ ये ऐसे कि जो इसमें आप विदाउट मनी, मतलब पेपर सौदे जो है, हाँ वहां पे आप विदाउट कैश वाले सेम अपना जीरोधा जैसा ही रहता है, लेकिन हाँ उसमें एक्चुअल पैसा जाता नहीं, लेकिन आपको पूरा आपका यस P&L वगैरह दिखता है वैसे यस वैसे यस कोई आप यस सजेस्ट कर सकते हैं? है ना, आईसीआईसी डायरेक्ट में भी है, अच्छा, ऐसे डायरेक्ट में भी है, आईसीआईसी डायरेक्ट में भी है डेमो अकाउंट ऐसा लेकिन कुछ। उसमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं बस ना? वर्चुअल, पूरा वर्चुअल है, प्रॉफिट भी वर्चुअल है। अच्छा। नहीं, वो बराबर है। प्रॉफिट भी वर्चुअल, कैसा है कि लॉस भी वो वर्चुअल। बिगिनर के लिए अच्छा है, वो खेलने के लिए बड़ा अच्छा है वो, क्योंकि लाइव हाँ, रेट्स आते हैं उसमें, वो सब है ओके ओके। है ना? तो मैं मतलब आपने यूज किया है, आप रेकमेंड करते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई 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 प्रॉब्लम ही नहीं है, बिंदास यूज करिए। मेरे ख्याल से ऑनलाइन तो बहुत सारे हो गए, मेरे ख्याल से मनी कंट्रोल में भी होना चाहिए, बहुत सारे ऐप्स है जिसमें आप कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ, जस्ट सेकेंड ना, मैं सरिता जी को वेलकम कर लेता। सरिता जी नमस्कार, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ यस, नमस्कारम। नमस्कारम, हाउ आर यू? फाइन फाइन, आपको आवाज आ रही है अभी? या आ रही है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आज हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे हम लोगों के, तो हम उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो जितना आप, आई एम कंसिडरिंग यू एज अ रॉ, 100% रॉ, और वही हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल। श्योर, दैट्स ठीक है, परफेक्ट। या ओके, चलिए। सो आई होप आपको हिंदी आती है तो प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मुझे पूरे सबटाइटल इंग्लिश में करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम पीपल आर यहीं के हैं ना, इंडिया में से ही है। मेधा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सो अश्विन भाई नमस्कार। मेरे ख्याल से सर सेशन नमस्कार सर। सर नमस्कार नमस्कार सर। सर आपका वो बड़ा जोरदार भाग गया बाद में तो। हाँ सर। बस सर ऐसा थोड़ा सा बीच बीच में बोल दिया करिए। मैं डाला ना सर, उसमें पूरा स्टडी डाला। यस 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 यस। सर डिस्कस हो गया क्या? हाँ यस मैदा। निफ्टी डिस्कस हो गया? निफ्टी नहीं डिस्कस हुआ, मैदा आने की थी ना,
मेधा ज्वाइन नहीं किए तो कैसे करेंगे ना, तो हमें, और आज स्पेसिफिकली 2 टॉपिक थे नीलेश की तरफ से। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ 1 सेकंड ना, आपके बैकग्राउंड में से आवाज आ रहा है। नीलेश बेंगलोर से ज्वाइन हो रहे थे और पता नहीं अभी तक के मे बी ही इज बिजी समवेयर, तो उनके लिए आज स्पेशल सेशन था, बट ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो आई कांट टच दोस टॉपिक राइट नाउ। इवन आई थिंक दर्शन जी भी शायद अभी तक के नहीं है, ओनली डॉक्टर सतीश फ्रॉम बेंगलुरु वो है। सो हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं फिलहाल निफ्टी के बारे में, नो प्रॉब्लम, जब तक बाकी लोग ना आए। अगर नीलेश ज्वाइन होता है तो देन वी विल डिस्कस अबाउट स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है। सो मेधा का पहला टॉपिक था इसका निफ्टी का। सो निफ्टी में विद योर काइंड परमिशन लेट मी डिस्कस ऑन आवरली, जो मैं कभी डिस्कस नहीं करता हूँ, बट आवरली पे डिस्कस कर लेते हैं। सो मेरे पास में आवरली चार्ट था, कहाँ गया? हेलो सर। हाँ जी, हाँ, यस मेधा। सर ये आवरली का रिफ्रेश जो आपने बताया वो कहाँ है? मुझे रिफ्रेश मिला नहीं, तो डाउनलोडर से करना पड़ेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? अभी अभी ट्रायल एरर, आई एम टेस्टिंग पॉइजन, मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ फिर आपको अच्छा, टेस्ट अच्छा, करने के लिए दूंगा ओके ओके। इतना जल्दी आप टेस्ट मत करो, क्योंकि फिर देयर आर एन नंबर ऑफ सर मेरा इश्यूज। एक यस, के ऊपर में, क्या अश्विन बोलो, फिर से आवाज कट गया था आपका। सर मेरा एक क्वेरी और एक ऑब्जर्वेशन है यस प्लीज। आवरली के ऊपर में सर, मेरे ऊपर ऑब्जर्वेशन है। आवरली आवरली इंडिकेटर के ऊपर में सर। ओके ओके, बोलिए। क्वेरी भी है, मोर ऑफ अ क्वेरी। ओके, बोलिए। पूछू सर की आपके एक्सप्लेनेशन के बाद में? नहीं नहीं, आप पूछिए बिल्कुल। सर मेरा क्वेरी ये है कि अपन जितने इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, हाँ एक स्क्रिप्ट को मुझे लगता है बहुत है जितने हैं अपने पास में इंडिकेटर, हाँ और 1 by 1 में कोई डाउट ही नहीं है कि वो फैंटास्टिक काम करता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। राइट। ओनली थिंग वी आर ब्रेकिंग इट डाउन टू आवरली टाइम फ्रेम नाउ। यस एग्जैक्टली। तो जैसा आपने बोला एज अबव सो बिलो, तो जब ऊपर काम करता है तो नीचे भी काम करेगा। राइट। तो हेलो, हाँ यस यस, बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। आपका आवाज बीच हेलो, बीच में कट रहा था। हाँ अभी आ रहा है अश्विन जी आवाज, आपका आवाज आ रहा है, मेरा आवाज, मेरा आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, आ रहा है। हाँ मेरा तो आवाज आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं। अश्विन सर का नहीं आ पा रहा है। अश्विन आप बाहर हो, कहीं ड्राइव वाइव कर रहे हो क्या? ये ड्राइव करते करते क्लास ज्वाइन करता है कभी कभी, शायद मिस हो गया। ओके, हाँ अश्विन जी आवाज आ रहा है? पता नहीं, ठीक है। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, अश्विन जी का आवाज आ जाएगा तब तक। हेलो, हाँ यस यस सर, कुछ हेलो। प्रॉब्लम है आपके पास? आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप ड्राइव कर रहे हो क्या? हाँ नहीं, ये कुछ आ रहा था, इशू ओके, नहीं हो रहा था। ठीक ठीक, तो बोलिए सर सर। मेरा मेरा सिर्फ यहाँ पे डाउट है हाँ कि जैसे आवरली ट्रेड में मान लो अपन एंट्री लेते हैं, हाँ अभी आपने अपने को डेरिवेटिव्स के लिए डिस्करेज किया हुआ है कि हाँ, लिवरेज है तो मत करो, अपन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं। जी जी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब लेते तो अपन लॉन्गर टाइम फ्रेम देखते, एटलीस्ट ईओडी देखते, जो अपन ने रूल पढ़ा है कि ईओडी यस देखेंगे, रेड कैंडल रेड के नीचे, या अगर ग्रीन रिवर्सल है तो ग्रीन के ऊपर फिल्टर के साथ में अपन उसको एंट्री लेंगे। बराबर। तो एग्ज जब अपन कोई चार्ट स्काउट करते हैं और कोई स्क्रिप्ट स्काउट करते हैं और जब अपने को मिलता है लोकेशन, दिस इज हाँ डिस्पाइट द आवरली इंडिकेटर, अपने को ईओडी में दिखता है, अपन सारे स्टडी करते हैं और उसके बाद लगाते हैं, जी। और उसके बाद अपन एंट्री अपनी प्लान या करते हैं कि ये यहाँ से अगर रिवर्सल दिया और 15 मिनट्स में अगर मेरे को हाँ फिल्टर हुआ तो मैं लेता हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे आवरली का मैं यूज कैसे करूँ अदर देन एग्रेसिव ट्रेड या इंट्राडे ट्रेड के अलावा? मेरा वो क्वेश्चन है। इंट्राडे में मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ठीक है, आवरली में दिखा तो अपने को फैंटास्टिक, पर इंट्राडे में मेरा कहना है या मानना है कि अगर अपन आवरली इंडिकेटर के बेसिस में लेते तो आवरली बेसिस में एग्जिट भी करना चाहिए अपने को। हाँ तो आप अगर ठीक है। अपन डेली के बेसिस में एंट्री लेंगे और वो रूल लगाएंगे, तो अगर आवरली में एंट्री ले रहे तो फिर अपने को रूल मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसके साथ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं सिर्फ ये चाह रहा तो था, मैं हाँ, जब एक आधा ये ट्रेंड आपके पास में क्लियर है, नाउ यू नो कि हाँ, ये स्पेसिफिक स्क्रिप्ट आपकी जाने ही वाली है, बाकी के सब आपने ईओडी बेसिस पे,
ईओडी बेसिस पे आपने फाइनलाइज कर चुके हैं कि आपकी स्क्रिप्ट अभी लॉन्ग है और आप अगर उसको मिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एशियन पेंट के बारे में भी बताया था, वो मैं आपको डिस्कस भी स्क्रिप्ट किया तो था ठीक है शायद। सर, हाँ। मेरा सिर्फ एक डाउट है कि हाँ। इसमें एंट्री और एग्जिट का रूल क्या रहेगा, वो खाली क्लियर कर दीजिए। नहीं, अगर आवरली बेसिस पे अपन नहीं, ये एंट्री के बेसिस के लिए, एग्जिट के लिए आप अगर चाहो तो आप ईओडी बेसिस पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आज की जो बंधन बैंक की बात कर रहे थे आप, तो बंधन बैंक का एंट्री अगर पहले ही है ऑन द बेसिस ऑफ ईओडी, और मैंने पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो मैंने मिस किया था, सो आई वांटेड इट टू रिट्रेस टू सम लेवल और मे बी 45 लेवल। सो मैंने ट्रैक करने में डाल दिया कि ओके, बंधन बैंक, एशियन पेंट, maybe XYZ, all 10 scripts are long on EOD. So if I want to re-enter on a retracement, so I'll apply 45-degree angle to all these 10 script, and I have the scanner कि वो स्कैनर के हिसाब से मुझे पता चलेगा कि भाई कोई भी स्क्रिप्ट जो भी है 45 पे आ गई है। तो वो सिर्फ एंट्री बेसिस के लिए ही है। ईओडी बेसिस पे जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी लॉन्ग है उसको आप बॉटम फिशिंग करने के लिए इसको कर रहे हो, बराबर है। पर सर उसमें कैसा होता है कि डाउट मेरे को आया, मैं खुद 2 लेवल लगाए रिट्रेसमेंट के। हाँ। तो मैंने जैसे कल रात को भी आपको डाला, तो वो लेवल्स पे मेरा 50 और 61.8 का बराबर वहीं पे मैच किया डिमांड जोन के साथ में 15 मिनट में, बराबर 286 में। पर जब हाँ। मैं डेली बेसिस में देखा तो जो मैंने जब सेटअप लगाया 7 अप का, तो मेरे को 81 पे 1 by 1 दिख रहा वो सेटअप का। ओके आपने 281 डेली का 1 by 1 आप चेक डेली कर रहे बेसिस में देखा। तो जब आप लाइव ट्रेड लेते हो ना सर, ये कंफ्यूजन आ जाता है कि अरे अब यहाँ से गिरा है, अब मेरे को हायर टाइम फ्रेम रूल्स, अब हाँ। अभी तक उसने सेटअप नहीं दिया है, साइडवेज चल रहा है कंसोलिडेशन में, अभी टाइम लाइन पार किया, तो हो सकता है अभी सेटअप बनाए। अब सेटअप बनाए तो एक एंगल उसने 2 by 1 तोड़ दिया है कल हाँ। क्लोजिंग में। हाँ। तो भाई रूल मेरे को लगा 1 by 1 आएगा। हाँ। हाँ। अब स्पेसिफिकली बंधन बैंक की बता रहा हूँ कि बंधन बैंक में बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं वो हिसाब से नहीं है। बहुत सारे नंबरिंग के हिसाब से आपने ट्रेड किया है कि वो नंबर इंपॉर्टेंट है करके, बट अगर क्लियर कट सेटअप ईओडी बेसिस पे है तो एड ऑन एंट्री के लिए आपको शायद ये काम में आएगा। बट आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू यूज दैट, डेफिनेटली आई एम डूइंग सम ट्रायल मैं तो ऑन बोल रहा दैट। हूँ सर, यूज करना चाहिए, बिल्कुल काम करता है, पर उसके रूल अलग बनने चाहिए एंट्री के एटलीस्ट और ये एग्जिट के। तो मैंने वही बताया मेधा को कि आई एम टेस्टिंग दैट पॉइजन, सो इफ पॉइजन इज नॉट दैट बैड I'll transfer that to you। तो काय का पॉइजन सर, 3% भाग गया वहां से नीचे आके। तभी तो आज पता चला कि पॉइजन अच्छा है भाई वो। नाही याला पॉइजन नाही म्हणत, त्याला स्वीट टेस्टिंग म्हणतात। अभी मेधा भी बोल रही है मुझे भी पॉइजन चाहिए। डेंजरस तो नहीं है, मैं स्वीट टेस्टिंग डेंजरस तो नहीं है। नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। आज बंधन बैंक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, शायद ये स्क्रिप्ट है, और ये पॉइंट के बारे में हमारा कल से डिस्कशन चल रहा था कि यहाँ से इसने भागना चाहिए, और वी गॉट दैट लेवल एग्जैक्टली, जो भी लेवल थी इसमें। यहाँ पे अपने स्कैनर में 86 पॉइंट समथिंग वगैरह कुछ आया था। सो हम ये बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने और अश्विन ने दोनों ने मिलके पॉइजन टेस्टिंग में ये लेवल फाइनल की थी। मैंने यहाँ पे एंट्री किया और उसके बाद में मेरे ख्याल से उसके बाद में तो ये काफी ऊपर चला गया। शायद अपडेटेड नहीं है ग्राफ, शायद अपडेटेड नहीं है ये ग्राफ, बट मेरे ख्याल से बंधन बैंक मेरे ख्याल से उसके बाद में 299 गया। ये 298 तक क्लोज है सर, 298.15। यस यस, सो ये ऑलमोस्ट ये लेवल पे। सो हम टेस्टिंग जो कर रहे थे उस वक्त यहाँ पे से भागना चाहिए, ये हम टेस्टिंग कर रहे थे, और वो सही में भाग गया। बस उतना ही है इसमें। और रहा, हाँ, निफ्टी की बात कर रही थी मेधा, तो यस बाकी का आई एग्री, इसके लिए अलग से हमें सोचना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। नीलेश आप ज्वाइन हुए तो बताइए, आपका सेशन था। और नीलेश नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेना है, वो पहले कर लेते हैं मेधा, ताकि हम एक एक फ्री हो जाए, क्योंकि जो लोगों के लिए सेशन था वो आज अवेलेबल नहीं है, अभी तक के ज्वाइन नहीं हुए, मे बी उनके कुछ मीटिंग्स वगैरह में बिजी होंगे वो। बट तब तक हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, एंड इफ टाइम परमिट्स हमारे साथ में सरिता जी है, तो मैं शायद उनके साथ में फिर सेकंड हाफ में कुछ डिस्कशंस कर लूं। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहे थे, निफ्टी
तब तक नीलेश अगर नहीं है तो आप बाकी लोगों के जो क्वेरीज थे, क्योंकि काफी सारे लोग क्यू में थे कि हमको वो क्वेरीज है, मुझे पर्सनली भी आए थे, वी कैन शिफ्ट टू दोस टॉपिक्स आल्सो, नो प्रॉब्लम। सो ये था अपना सेटअप। अब सेटअप में हम जो एक्चुअल एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 अप सेटअप मेरा, सो 7 अप सेटअप रिट्रेसमेंट एट रेड आर्क, यहाँ पे हर्डल, एंड नाउ अगेन इट्स मूविंग अप। सो ओवरऑल आपके लिए 5th आर्क का एक्सपेक्टेशन तो होना चाहिए। वो एक चीज जरूर है, यहाँ पे प्रीवियस टॉप्स थे तो शायद यहाँ पे कहीं वो थोड़ा रुके, ये सब चीजें पॉसिबल है, बट डेफिनेटली 18750 आज तो इसके ऊपर चला गया ऑलरेडी। आज का डेटा आना है मेरे पास में आज का, तो स्टिल मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने काफी सारे अलग अलग फोल्डर्स है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा फिलहाल के लिए। तो बट यू नो कि अभी फिलहाल हम काफी ऊपर है यहाँ से। सो 18700 इज अ 5th आर्क। सो आई डोंट नो वहां पे क्या होता है, वो एक देखना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, क्योंकि सिंस आई एम लॉन्ग फ्रॉम 18700 ऑलमोस्ट, आई एम मोर वरीड स्पेसिफिकली एज फार स्ट्रेट रैली है बिल्कुल। क्या बोले मेरा? सर ये एकदम स्ट्रेट रैली है, तो अभी 18 अभी तो निफ्टी ऐसी थकी हुई लग रही है कि पिछले कुछ दिनों से, हाँ मतलब बोलते ना को खींच रहे अभी पिछले कुछ दिनों से तो निफ्टी ऐसे रुला के ऊपर जाला रुला, मतलब हाँ, कि भैया कितना चला है तो हाँ, सही रुकने का नाम ही नहीं है निफ्टी का। और अभी हाँ, 18 साल कितना रो के पहुंचेगा। देखो अभी का अगर आप रिसेंटली कुछ यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, आप अगर यहाँ से आप सोचे तो 7 सितंबर लो इज 17500। 7 सितंबर टुडे इज 12th 13th, उसमें भी 2 दिन गए हैं, तो 6 दिन में 2 दिन गए, 4 दिन में निफ्टी 600 पॉइंट्स अप है। तो दैट इज क्वाइट गुड रैली मेरा, क्योंकि साइडवेज अगर ये ऐसा रहा तो हम वरीड हो सकते हैं। 2 दिनों हाँ मतलब, लेकिन अभी जो उसको आगे और 18 क्रॉस करने में उसने कर नहीं रहा था। कल 17992 के आसपास वो बहुत उसने, फिर ये गैप अप हुआ इसलिए उसने छलांग मारी दी, तो भैया चल ऊपर ही जाता हूँ, चला जाता हूँ। हाँ, बट तो कैसा है नीचे गिरा जब मेरा एंट्री अगर यहाँ पे होना तो ये गैप बड़ी अच्छी लगती है। ये सही है। गैप बड़ी अच्छी लगती है कि सुबह सुबह आप ओपन करते हो और आपके 20,000 रुपए प्लस में है, यहाँ गैप खुल गया 20,000 रुपए एक्स्ट्रा प्लस में है, अभी यहाँ फिर से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं प्लस में है, तो बड़ा अच्छा लगता है वो। मजा तो अभी भी आ रहा है, मजा तो अभी भी आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि यार ये क्या हो क्या रहा है, गैप अप यहाँ पे देता है अभी हम बाद में वहीं के वहीं मार्केट नहीं, कुछ नहीं वहां पे होता। अभी एंट्री नहीं मिल रही, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर ये स्पेसिफिकली बात करता हूं मैं, ये आवरली 5 अप सेटअप था, और यहाँ पे जो स्ट्रेट पे 400 पॉइंट्स ऑलमोस्ट अप हुआ था, 3rd आर्क एग्जैक्ट टच किया था यहाँ पे, देन इट रिट्रेस्ड, यहाँ पे काफी सारा रिट्रेसमेंट हुआ, एंड उसके बाद में ये कंटिन्यूस रैली। सो प्रोबेबली 18150 टू 18200 ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, ऑफ कोर्स अर्ली देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, ये एक इश्यूज यहाँ पे डेफिनेटली हो सकते हैं। सो ये लोकेशन पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, मे बी you can go to more smaller time frame, maybe like say 15 minutes, and check कि whether any divergence is there or something fishy, जो भी अगर देखना है तो वो ये एरिया में उस वक्त देखना पड़ेगा। नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, लेट इट मूव अप, और देन you can also think of this is almost 14 up, means it's a Fibonacci number 13 up, so 13 up अगर सेटअप अगर होगा तो then again it's very nice। so उस वक्त के लिए आपके टारगेट्स काफी ह्यूज हो जाते हैं इस तरीके से, राइट? तो उस वक्त टारगेट्स काफी बड़े हो जाएंगे। ये उस उतना वक्त पर ये आर्ली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको तो उस वक्त ईओडी ज्यादा पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि इवन दो यहाँ पे आप इसको सेटअप मान के चलेंगे, सोचेंगे कि ये मेरा टारगेट है, बट डेली में अगर आप चेक कर रहे हो तो इट इज 18700 और मे बी 19, राइट? तो आपको 19 डेफिनेटली इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ओके, ओवरऑल ये सब चीजें तो है। ऑफ कोर्स वीकली में हेलो भी सर, गुड हमारे इवनिंग सर।
ये आवाज पहचानी लग रही है मुझे। प्रवीण बोल रहा हूँ सर। हाँ एक प्रवीण, अभी आ रहा है? हाँ सर ये बोल रहा था ये दोबारा से सर 75 डिग्री पे ऊपर जा रहा है दोबारा से। ओके ओके, यस, लास्ट टाइम आई रिमेम्बर आपने भेजा था। हाँ तो अभी ये सर ये 29 अगस्त को जो डाउन था सबसे नीचे, उससे दोबारा 75 ऊपर जा रहा है। क्या बात उसी है, मतलब उसी एंगल को पकड़ के। क्या बात है, क्या बात है। सेम सेम, यहाँ से भी सेम ना। यस सर। ये वाले पॉइंट से फिर से लगाया क्या आपने? हाँ यस सर, फिर से लगाया यहीं से 75 डिग्री पे जा रहा हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। होप सो ऐसे ही जाते रहे, मैं काफी दिन से लॉन्ग हुआ। सो निफ्टी के बारे में डिस्कस करना था सिंपली, वो एक हो गया। बाकी स्पेसिफिक कोई टॉपिक के बारे में बात करनी है तो आप मुझे बता दीजिए। बैंक निफ्टी, यस, बैंक निफ्टी, डॉक्टर सतीश। बैंक निफ्टी एक्चुअली हमने जब सोचा देखा था लास्ट सेशन में, तो बैंक निफ्टी इज क्लोज टू 5th आर्क, ये देखिए। सो 9th सितंबर को यहाँ था मेरे ख्याल से। आज का डेटा अपडेट करके आप चेक करिएगा या अप्रोक्सीमेटली देखिएगा क्या लेवल है। वी आर एट 5th आर्क इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज इसके आसपास होना चाहिए। सॉरी जस्ट अ सेकंड, टारगेट बैंक निफ्टी क्या हो गया यहाँ पे, लिख के क्यों नहीं आ रहा, मे बी सम इश्यू। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आप सोचिए 42 नहीं है, 42 इज द टॉप, 42,000 इज टॉप। बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लोकेशन है फॉर बैंक निफ्टी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर यहाँ पे कुछ होता है तो। सो क्योंकि यहाँ का सेटअप क्लियर कट था, बैंक निफ्टी 7 अप सेटअप, रिट्रेसमेंट बैक टू 45 और काफी सारी चीजें ठीक ठीक थी। सो अगेन द प्रीवियस टॉप पॉइंट इज ऑलमोस्ट at that level and exactly the 5th arc is also at that level. So ये लेवल पे बैंक निफ्टी could be little bit dicey, so उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। Anything next except scripts please, क्योंकि हम scripts के लिए डिस्कशन के लिए नहीं बैठे थे आज। आज का सेशन था स्पेशली कुछ टॉपिक्स के लिए। तो मेरे ख्याल से सर एक टॉपिक डेली, मतलब डेली एक हफ्ते में एक टॉपिक अगर रिवाइज हो जाए तो yes, तो चलेगा भाई। आपको जो टॉपिक चाहिए वो आपने पोस्ट करना है, आई एम ओपन, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए आज कल मुझे रिक्वेस्ट आई कि भाई आज मुझे वो स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में बात करनी है नीलेश का, तो सो मैंने आज के लिए सेशन रखा था। तो आज का स्क्रिप्ट डिस्कशन के लिए सेशन नहीं था, सैटरडे इज प्योरली नॉर्मल, आज स्पेसिफिकली था। तो आपको भी जो भी टॉपिक अगर सैटरडे को लगता है तो आप पोस्ट करिएगा, सो हम उसको डेफिनेटली रिपीट करेंगे। वैसे भी आज का भी टॉपिक था वो शायद नीलेश का रिपीट नहीं हुआ था स्क्वायर ऑफ 9 का, बट उसमें उन्होंने फिबोनाची के बारे में भी, फिबोनाची का टाइम लाइन्स के बारे में कुछ लाइट चाहिए था उनको, तो वो भी पोस्ट किया था। तो अभी तक वो आए नहीं है, सो आई विल मूव अहेड। यस, किसी और को कोई स्पेसिफिक चाहिए होगा तो बोलिएगा, क्योंकि फिबो टाइमलाइन सचिन सर वो भी नीलेश के साथ में होगा, ही इज नॉट येट ऑन बोर्ड। हाउ टू टेक केयर, हाँ सचिन सर आपको आवाज आ रही कि आप बिजी हैं? अरे सर एक सब टॉपिक ऐसा है, अभी आपका और अश्विन जी का बात हो रहा था, आपने जो, क्योंकि वो मैंने भी आपको पूछा था कि जैसे कि हमने 45 पे एक अपने ये मारा था अप ट्रेंड के लिए बंधन बैंक में, और आपने बॉटम फिशिंग किया। तो बॉटम फिशिंग में भी आपने कुछ साइंटिफिक वे से किया रहेगा, अगर आप वो मतलब आपने ऑलरेडी वो ट्रेड किया हुआ तो वो जो बताएंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा सा मतलब कम स्टॉप लॉस में कैसे एंट्री किया जा सकता है। नहीं सर सॉरी, स्पेसिफिकली बंधन बैंक में मैंने प्रॉपर ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं पर्सनली कन्विंस नहीं था, बट सिंस अश्विन वाज कन्विंस्ड इसीलिए मुझे उसमें अच्छा दिखने लगा। सो उनके, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशंस किए थे बहुत सारे, क्योंकि उन्होंने पूरे ईओडी के कैलकुलेशंस किए थे, मंथली के कैलकुलेशंस किए थे, और वो टाइमिंग्स उनके काफी सारे मैच हो रहे थे वो पर्टिकुलर जगह पे। सो ही वाज कन्विंस्ड। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने डिटेल में स्टडी नहीं की थी, और जस्ट उनको कुछ उसमें कुछ एड ऑन मुझे कुछ बता सकूंगा, इसीलिए मैंने ये सब किया था। एंड एट द सेम टाइम आई वाज जस्ट टेस्टिंग आवरली 45, तो इसीलिए मैंने लगा के रखा था, और लगा के रखने के बाद में कैसे फील नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर उसमें 400 शेयर लिए थे, मैंने फ्यूचर नहीं लिया था, तो मैंने सिर्फ 400 डिलीवरी लिया था वहां पे एग्जैक्टली वो 45 पे, कंफर्मेशन नहीं लिया था।
सो दैट इज अ मिस्टेक डेफिनेटली। वहां पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट में भी अगर एक रिवर्सिबल बार शायद चेक करते थे तो आप बोल कोई सकते भी थे। एक एग्जांपल बताइए ना कि 45 पे हमने एक प्राइस निकाला है कि दिस कुड बी द प्रोबेबल प्राइस, मैं तो आपको वहां पे इंट्राडे में हमें मतलब एक 15 मिनट का अप सेटअप चेक करना है, या वो पॉइंट पे 15 मिनट का 3 कैंडल अप चेक करना है, या 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल चेक करना है, मतलब एनी ऑफ द साइंटिफिक वेज जहाँ पे हम लोग बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, हमको मालूम है और हमने तुरंत स्टॉप लॉस भी रखा हुआ है, एंड वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सी बेस्ट वे ये है कि अभी नॉर्मली फॉर एग्जांपल अभी बंधन बैंक मैं आपको नहीं दिखाता हूं क्योंकि मैंने वो प्रॉपर नहीं चेक किया था, बट अगर आपके पास में लेवल है, सपोज यू नो द पर्टिकुलर लेवल, तो वो लेवल पे आप मार्किंग करके रख लो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे आपको बेस्ट वे, यानी कि मैं जो ट्रेड करूंगा वो मैं बताता हूँ कि वो लोकेशन पे मुझे 15 मिनट्स में 5, 8 और 13 का अगर सेटअप मिलता है और रिट्रेसमेंट बैक मिल के कंफर्मेशन मिलता है, तो दैट विल बी द बेस्ट पॉइंट फॉर मी टू एंटर एट दैट लेवल, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस फिर बहुत रहता है। अब फिर कैसा है कि अब नहीं, अब तो ठीक है, पूरा स्टडी करके मैंने वो ट्रेड किया, नाउ आई हैव माय ऑन स्टॉप लॉस, सो माय जॉब इज डन एटलीस्ट। सो नहीं तो क्या होता है कि आप सिंगल कैंडल तो देख नहीं सकोगे क्योंकि आपको H1 H2 H3 मिनिमम देखना पड़ेगा। सो H3 क्रॉस करने के बाद ही आप बोल सकते हो कि देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन ट्रेंड, सो दैट इज द फर्स्ट साइन कि यहां से चेंज होगा। सो आइदर वर्स्ट केस में H3 के ऊपर अगर आप हाथ लगाते हो तो देन इट्स ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉप आल्सो कि आप स्टॉप कितना है कि सो अदरवाइज जैसे आपको 400 शेयर लेने हैं, आपने 200 शेयर H3 के ऊपर फ्यू टिक्स, नॉट अ फिल्टर, फ्यू टिक्स में डाल के रख दिए, एंड अगेन यू आर टेकिंग इट बैक आफ्टर अ प्रॉपर सेटअप। तो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर वे है बाइंग एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने आज बंधन बैंक 286.25 का 45 था तो उसके आसपास 287 के आसपास लिया मैंने, तो दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी कि आपको वो लेवल पता है और आपने डायरेक्टली वहां पे डाल दिया। सो वो दैट इज वेरी बैड पार्ट एक्चुअली, वो करना नहीं चाहिए। So simply you know the level, you mark it on the chart and you check for a setup at least. Yes, मेरा एक रिजर्वेशन है सर। yes, बोलिए ना सर वो पार्ट अपन क्यों एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि करना चाहिए, क्योंकि वहां से भागा सर 3% भागा फ्रॉम दैट पॉइंट विदाउट सेटअप, तो वो वाले अपन क्यों नहीं एक्सप्लोर करेंगे सर? हाँ वो जी, वाले पार्ट। बंधन बैंक की बात कर रहे हैं ना? हाँ मतलब वैसे बहुत रहेंगे, जैसे ये साइडवेज गया है, इसने हाँ। प्रॉपर सेटअप नहीं दिया, हाँ, पर हाँ, उसके हाँ, बावजूद भागा और अपन वो पॉइंट पकड़ पा रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं एंट्री करेंगे, अपना थोड़ा सा उसमें भी कुछ एडिशनल yes, इनपुट्स yes, लेके। yes, 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 ये डेफिनेटली आई एग्री कि हम उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट वाज द रीजन, मे बी वॉट एवर यू सर्च फॉर, वॉट एवर द नंबरिंग्स यू मैच्ड, दैट कुड बी वन रीजन, बट उसके हिसाब से फिर हमें अभी टारगेट्स जो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सी हम सेटअप के पीछे इसलिए पड़ रहे हैं कि ताकि हमें एंट्री करने के बाद एटलीस्ट टारगेट पता होना चाहिए कि एटलीस्ट चलो मुझे यहाँ पे बेचना है। अभी अगर सेटअप नहीं है तो हमें पता नहीं होता है बेचना कहाँ पे, सो देन सर इसमें इस अदर देन सर अगर हम इसको भी अगर इसमें रिवर्स रिट्रेसमेंट लगाते हैं और प्रॉपर डिमांड सप्लाई, तो बहुत कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं सर अपने को उसमें, यस यस जो कोइंसाइड करते हैं, और अगर आप सेटअप भी एडजस्ट करके लगाओगे तो वो भी उसके साथ में मैच करता है। ओके ओके, क्योंकि अगर परफेक्टली हाँ सॉरी नहीं बोलिए अब इसमें सेटअप किसको लगाएंगे, तो इसमें कैसा हो सकता है कि जो अभी जो 7 अप गया या 3 अप गया उसको लगा सकते हैं कि वो जो इवन इसमें बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट के लिए कॉन्स्टेंस ब्राउन बोलती है कि जो आपका ब्रेकआउट वाला जोन है वहां से आप लगाओ करके, है ना? तो अब यहाँ से जहां से आपको सेटअप कभी कभी कैसा रहता है कि सर ये जो टाइमलाइन आती है ना, मान लो मेरे को 2 डाउन और अप का इंटरसेक्शन मिला 1 by 1 का, बहुत मेजर डाउन और अप का इंटरसेक्शन मिला, और ये वहीं से दिया, उसके पहले भले ही सेटअप दिया पर ये फायर वहां से किया है साइडवेज, तो ये इसमें हुआ है बंधन बैंक में, तो आप वो वाला कैंडल से आप सेटअप आपको मिल सकती है और वो आपको मैच करता है 9 out of 10 टाइम्स, आपको बाकी कॉन्फ्लुएंसेस के साथ मैच करता है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लुएंस अभी मेरे को मैं काम में ले रहा हूँ वो 50 और 200 EMA का। हाँ, जो कि मैंने भी ऐड किया है। हाँ, so that is a already rally and you are catching at the retracement वाला concept। right, I got right। तो उसमें सर जो आपका जहां से टाइम, इतने सारे टाइम खत्म हुए हैं और इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस दे रहे हैं और इतना साइडवेज कंसोलिडेशन हो गया और वो
जो रेड वाला कैंडल बोला उसके नीचे वो क्लोज ही नहीं दिया फॉर प्रॉब्ली लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स नहीं दे रहा है, तो दैट 275 और 270 ऑड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यू नो, कि इसके नीचे जा नहीं रहा है। इट इज नाउ ओनली मैटर ऑफ टाइम कि वो टाइम अपन कैलकुलेट कर पाए कि ये टाइम कब देगा ब्रेकआउट। एग्जैक्टली, बिकॉज 270 के तो सपोर्ट मिल रहा है, तो नीचे जब भी आया तो अपनी एंट्री वहां पे वी नीड नॉट वेट फॉर सेटअप, ऐसा मेरे को लगता है कि यहाँ पे सेटअप का अगर अपन वेट करेंगे तो मिले नहीं मिले यू डू नॉट नो। बट वही है कि आपके जो लेवल हमने जो डिस्कस किया वो लेवल पे मेरे ख्याल से पिछले महीना भर से वो मोर देन 1 मंथ, तो उतना पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर्स में आप बैठे हो तो वो बड़ी परेशानी हो जाती है कि फ्यूचर्स नहीं में आप बैठा ना ट्रैक सर, करते हो। हाँ, मैं वही टाइमलाइन पे बैठा जिस दिन मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको पिछले 1.5 महीने से। हाँ हाँ हाँ, आप एग्जैक्टली जो गैप डाउन वाली कैंडल है वहां पे आप बैठे हुए हैं। सर ये अश्विन जी आप जरा बताइए ना स्टडी क्या क्या था, हमारे भी प्रकाश पड़ जाएगा ज्ञान में। नहीं मैंने ग्रुप में डाला था ना सर। नहीं सर, उसमें आपने उसके नंबर बाद में दो एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने वो नहीं, आज स्क्रिप्ट नहीं करते, अपन स्क्रिप्ट बाद में, अपन पर्सनली भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, सर को हाँ करने ठीक है। जस्ट ये बात आई, मैं उसलिए बोल रहा था कि अगर कुछ स्क्रिप्ट ऐसे रहती जो बिना सेटअप देके भी जाती और अपने को अगर पकड़ में आती तो अपन क्यों ना ले उसको। हाँ 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 हाँ, ठीक है। दैट वाज ओनली। सी अगर आप अगर बंधन बैंक की अगर बात करें अश्विन भाई, हाँ, तो हाँ। क्योंकि आप अगर डेली पे अगर उसको आप चेक करते हो ना तो आपको सेटअप नहीं दिखेगा, पर आप उसी को मंथली में कन्वर्ट करोगे तो आपको सेटअप दिख जाता है। तो मंथली में एंट्री नहीं ले सकते ना सर, मंथली में एंट्री ले ही नहीं सकते ना सर। नहीं ले एंट्री के सकते। लिए तो अपने को 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही चाहिए नहीं सर, एक नहीं, डेली का भी नहीं चाहिए। मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको मंथली में सेटअप दिख रहा है, आप और आपको उसमें एंट्री करना है, तो देन यू आर चेकिंग फॉर ऑल द अदर थिंग, जैसे कि टाइमिंग्स और जो भी आपने चेक किए 45 डाउन अप, ये मैं बोल रहा हूँ, वाइस वर्सा उल्टा। तो सेटअप, अच्छा, हाँ सेटअप ऑलरेडी है। जैसे मैंने कुछ चीजें कुछ स्क्रिप्ट्स देखी थी जो वीकली में बी सॉफ्ट करके है, उसको भी आप अगर वीकली में चेक करोगे तो आपको एग्जैक्टली 45 पे है, और फिर उसको डेली में सेटअप दिखोगे तो अभी डेली में सेटअप नहीं है। और मेरे ख्याल से आप ऑरो फार्मा चेक करोगे तो वीकली में एग्जैक्टली 45 पे पहुंचा, डेली में कोई सेटअप नहीं है, बट वीकली में उसमें सेटअप है। सो सेम बंधन बैंक में मंथली में सेटअप है, सो प्रोबेबली यू कैन यूज दिस फॉर अ टारगेट ऑल्सो। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं एंट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मे बी सर, टारगेट के लिए ये आप औरो ऐसे बैंक सोच सकते हो। वो तो मानता हूँ, आपका- क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस आपको मिल ही जाते हैं फिर, हाँ, वो हाँ, मंथली वीकली में सारे कॉन्फ्रेंसेस मिलते हैं एक जगह। बराबर। राइट। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। यस, किसी को पहले स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे क्वेश्चंस होंगे तो वो पहले क्लियर कर लो, एक्सेप्ट स्क्रिप्ट। हाँ, हम स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे आज के दिन। तो दर्शन जी आपके भी थे क्वेरीज, पर ऑलरेडी नीलेश के कारण आज का तो सेशन में हम स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो आई डोंट नो व्हाट टू। यस, तो कोई बात नहीं सर, लेट्स गो विद टॉपिक्स। हाँ, तो टॉपिक्स में ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस सचिन सर के थे जो हमने अभी डिस्कस किए। आपने कुछ पूछा था वो जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, आपने एक पोस्ट डाला था, शुड आई शो इट ऑन द स्क्रीन दर्शन जी? टाटा केमिकल। यस प्लीज सर। टाटा केमिकल्स आपने पोस्ट किया था, सॉरी टाटा केमिकल नहीं, दर्शन जी का ये पोस्ट था। सो इसमें कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है वो इसमें जरूर ध्यान में रखें कि आपने इसको नीचे में 0 पकड़ा, इसको 1 पकड़ा, इसको 2 पकड़ा है, और इसको अगर आप 3 पकड़ रहे हो तो 4th जो आ रहा है उसको 1 के आसपास नहीं आना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे वक्त में अगर हम इसको 3 पकड़ रहे हैं, इसको 4 पकड़ रहे हैं, तो हमारे काउंटिंग गलत है, ये उसमें से रिजल्ट आता है। सो तो सर करेक्ट कैसे करें इसको? सी अगर वहां पे काउंटिंग हमसे नहीं जम रही है तो हम उसको छोड़ दे तो भी पूरा आएगा, बराबर। सो बट काउंटिंग अगर हो रही है तो काउंटिंग में सिंपली हमारे पास में, मैं जस्ट थोड़ा सा इस पे ऊपर आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ चीजें, ठीक है ना। ये देखिए, आपके एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। आपका ये 0, ये 1, ये 2, उसके बाद में
आपका ये 3 है। एज पर रूल बोला जाता है कि हम बोल सकते हैं कि 3 इज द लॉन्गेस्ट वेव, बट ये भी बोला जाता है कि 3 इज नॉट द शॉर्टेस्ट वेव। ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, वो एक जरूर समझ लीजिए आप। एक सेकंड, नीलेश का ही मैसेज है, सॉरी सर आई वाज नॉट एबल टू जॉइन, ओ ओ ओ शी हैज अ एक्सीडेंट, सॉरी, कैरी ऑन, सॉरी, वो नीलेश के कुछ बेटी का कुछ हुआ है। सो वही तो मैं बोला है कि बोलने के बाद वो आया नहीं, ऐसा होता नहीं था। सो दर्शन जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। या सो ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, और ये हमारी थर्ड वेव। थर्ड वेव कैन बी कैनॉट बी द शॉर्टेस्ट वेव। ये एक जरूर ध्यान में रखें, एड ऑन जो शायद मैंने अभी तक बताया उस पे एड ऑन, इट कांट बी द शॉर्टेस्ट वेव। अब बट ये एक जरूर है कि ये 1 के नीचे नहीं आनी चाहिए, तो आपका जो फोर्थ है वो फोर्थ जो आ रहा है वो इसके नीचे नहीं आ सकता है, जो कि अभी यहाँ पे आया है, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम है, वो एक जरूर आप ध्यान में रखें, ये पर्टिकुलर इसमें। देन फोर्थ, देन मे बी फिफ्थ, और उसके बाद में आपके लिए ए, बी और सी होता है। सो अब ये जब सी हो गया तो सी के बाद में अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। सो आपका ये रिदम चलते रहना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 ABC, 0 1 2 3 4 5 ABC, राइट। ठीक है। अब तो सर इसमें अगर फोर्थ वेव में निकाल दूं, हाँ, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन ये भी हो रहा था, जो आप बोल रहे हो ना सही हो रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा ये डाउट हुआ कि ये थर्ड वेव का टारगेट और थर्ड वेव का सेकंड टारगेट और फिफ्थ वेव का फर्स्ट टारगेट सेम लेवल पे आ रहा है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, वो मुझे लगा, हाँ। पर ये मैं कंक्लूड इसमें नहीं कर कैसे पाया। कुछ दिस सिंपल हेल्प्स। रूल्स है वेव वाले इसमें, कि ऐसे कुछ चीजें है दिखती है तो हम उसको वेव एनालिसिस को डिलीट कर देंगे अपने एनालिसिस में से। तो अच्छा उसमें से ये चीजें है कि हम एक के नीचे नहीं आ सकते। अच्छा। तो एक के नीचे अगर ये फोर्थ आ गया तो आपने जो भी किया है वो सब गड़बड़ है। अब वहां हाँ पे आप जबरदस्ती से लगाओ ही मत, हो सकता है कि वो हायर टाइम फ्रेम के वेव्स हो, हाँ राइट। हाँ सो कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे आपको ये वेव्स लगा के दी, ये 4 है, ये 5 है, ये आपकी ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसी को अगर आप हायर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दे, मे बी कंसिडर दिस चार्ट इज डेली, तो आप यही चार्ट को अगर वीकली देखेंगे तो शायद ये चार्ट आपको इस तरीके से दिखेगा, राइट। सो अभी आपके डेली में 0 1 2 3 4 5 ABC हो गए, बट वीकली में आपका 0 1 2 हो रहा है, राइट। तो अब आपके लिए 3 चालू होना चाहिए वीकली में। सो नाउ ये आपका 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, मे बी यहाँ पे 3 आएगा, ये 4 आएगा, और आप फिफ्थ के लिए जाओगे, उस वक्त आपका वीकली शायद थर्ड के लिए जाएगा, बराबर। सो एज अबाउट सो बिलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ये कि वीकली में अगर आपको कोई चीज मिल रही है मे बी से फोर्थ वेव पे, तो वहां पे आपको डेली में कन्वर्ट करके आप फिर से उसमें वेव का काउंटिंग चालू कर सकते हो, राइट। सो उसको फिर कैसे, उसको इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे ये 0 1 अगर है तो 1 ऑफ द फिफ्थ वेव, 1 ऑफ द फिफ्थ वेव, दिस मे बी से थर्ड, सो इट इज अ थर्ड ऑफ द फिफ्थ वेव। सो ये फिफ्थ वेव यानी कि वीकली का फिफ्थ वेव है, बट उसमें की थर्ड डेली की वेव है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ समझा मैं सर। है ना। सो ये सब एक दूसरे के अंदर मिक्स रहेंगे और वो हिसाब से आपको फिर उसको कैच करना है, ताकि आपको, नहीं तो फिर क्या होगा, हम डेली में कुछ सोचेंगे कि फाइनली हमारा टारगेट नहीं हो रहा है, समवेयर कहीं से वो वेव मैच नहीं कर रहा, तब आपको ध्यान में आएगा कि हम शायद वीकली में जो था उसका शायद टारगेट हो गया था फिफ्थ का, अब यहाँ पे अगर आप फिर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो दैट मे गो रॉन्ग। सो हायर टाइम फ्रेम में इफ पॉसिबल अप्लाई वेव्स, और फिर देन गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू गेट द एग्जैक्ट पॉइंट, दैट शुड बी द बेटर वे, है ना। तो उसमें के पहला रूल मैंने जो बताया, जो आपको ध्यान में रखना है कि 1 के नीचे नहीं आनी चाहिए फोर्थ। दूसरा ये कि थर्ड कैनॉट बी द शॉर्टेस्ट वेव, यानी कि अगर आप वेव्स जो लगा रहे हो, ये जो भी वेव्स है, तो ये वेव्स में से थर्ड कांट बी शॉर्टेस्ट, बराबर है। तो शायद
दूसरी कोई हो सकती है, बट दिस कांट बी शॉर्टेस्ट। ये शायद फिफ्थ वेव इतनी बड़ी ना हो, ये छोटी हो, बट दिस कांट बी शॉर्टेस्ट। वो एक स्लाइटली चेंज है, वो जरूर ध्यान में रखें। नहीं तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे कि थर्ड शुड बी द लार्जेस्ट वेव, तो थर्ड में हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं हम, है ना। तो थर्ड, हाँ यस। तो सर अगर मेरा जो फोर्थ वेव गलत है पर 1 2 3 सही है कि नहीं वो देखे तो सर। यस, एक सेकंड, मैं आपने कौन सा स्क्रिप्ट बताया था? टाटा केमिकल। टाटा केमिकल, ये रहा आपका डेली चार्ट, ठीक है। ये अपडेटेड है क्या? यस, ये अपडेटेड है। आपका चार्ट देखता हूं मैं, ये आपने लगाया हुआ है, पर आपके और मेरे इसमें बहुत फर्क क्यों दिख रहा है? स्केल ये अलग है क्या सर? नहीं, ये तो आपका रिसेंट चार्ट है ना, हाँ टाटा आज का ही केमिकल चार्ट। ना। हाँ टाटा केमिकल। टाटा केमिकल है मेरे पास, तो ये ऐसा दिख रहा है, पर आपके इसमें तो टोटली अलग दिख रहा है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है सर। आप उसको चेक करें कि लास्ट डेट क्या है आपके चार्ट में, यहाँ के। मेरा लास्ट डेट शायद हाँ 12 तारीख लास्ट, था। हाँ, पर ये तो मेरा, आपने शायद चार्ट वीकली हो गया, ऐसा कुछ होगा आपका। एक मिनट मैं देख लेता हूँ आप, सर। हाँ, आपने कौन से इस पे किया है वो देखना पड़ेगा, कि नहीं दिख रहा है वो चार्ट मुझे टाटा केमिकल में ऐसा। यस सरिता जी, आप वेट करिए थोड़ा सा, मैं आई जस्ट फिनिश अप, देन वी कैन टॉक 1 to 1 फ्यू बेसिक थिंग्स, और फिर आज का सेशन क्लोज करेंगे। Sure, sir. ये TECHM है ना सर कोड? नहीं, मैंने आपने कोड, TECHM लिया है। हाँ, TECH ना, आप वहां पे 45 डिग्री मार्क वो करिए। टेक महिंद्रा है, TECHM टेक महिंद्रा है। ओके, टेक महिंद्रा चेक कर रहे हैं। ओके। ओके ओके, नाम अलग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छा साइन है सर, ऐसा नाम अलग अलग हो जाना। और मैं जब स्टडी कहीं और करता हूँ और लेता कुछ गलती से अलग हूँ, तो वो जरूर उसका टारगेट हो जाता है। सो दैट्स गुड साइन। यस, दिस इज टेक महिंद्रा। ओके, मुझे तो याद आना चाहिए था टेक एक्चुअली, महिंद्रा क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे है सर। हाँ, ये रहा हाँ, टेक महिंद्रा, शायद हमने डिस्कस भी किया था टेक महिंद्रा, क्योंकि टेक महिंद्रा बहुत अच्छे लेवल पे क्यों था, ये देखो सर, अश्विन भाई यहाँ पे एग्जैक्टली सही लोकेशन पे था, वो एग्जैक्ट टचांगो 45। ओके, तो आपने, बैठा था सर उसमें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही लोकेशन था वो। आपने जो 45 लगाया, आप, हाँ, क्वेश्चन पूछिए सर दर्शन जी। आपने हाँ वो 0, फोर्थ वेव कंफर्म करते हैं ना सर, वो फोर्थ वेव हाँ, सही कैसे गलत है तो बाकी सब हाँ, सही है क्या? हाँ, वो कैसे? ये आपने 0 पकड़ा, और ये आपने 1 पकड़ा, और ये आपका 2 हो गया, तो ये हाँ जी। अगर आपका 3 है तो ये नीचे नहीं आना चाहिए इसके। सो दैट्स व्हाई आवर काउंट्स मे बी रॉन्ग, राइट। सो अगर आप उसके बाद अगर माइक्रो में जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये 0 और ये 1 है और ये 2 है, तो स्टिल अगेन द सेम स्टोरी, आप इसके नीचे आ गए, राइट। सो दैट इज रॉन्ग। सो मे बी you can take this low and maybe this high, and this low. This could be your 0 1 2. ये, ओह शिट, क्या हो गया? ओ सॉरी सर, नहीं आएगा, मैंने बहुत सारे गड़बड़ किए हुए इसमें, क्योंकि अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए, कुछ बाहर के, कनाडा, यूएस, ऐसे अलग अलग, तो थोड़ा गड़बड़ है इसमें फिलहाल। सो ये आपका 0 और ये आपका 1 और ये आपका 2, इस तरीके से आप करते हैं तो आपको 3 4 आ जाएगा सर। अच्छा ठीक है, समझा हाँ, मैं। हाँ, 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 वो एक आप देख लीजिए, राइट। सो वेव्स में कुछ थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको जो भी बताया, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर, बट मैं एडवाइज नहीं करता हूँ आपको। सिर्फ वहाँ पे फास्ट में कोई दिखता है तो आप फिर आपके साथ में मैच करने के लिए, ठीक है वो, बट पता नहीं मुझे इतना, मैं खुद मैन्युअली लगाना पसंद करता हूँ। वेव्स भी ज़्यादा बेटर तरीके से वर्क करता है वो।
यस, नीलेश का मैसेज आ गया था, शायद वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके शायद बेटी का कुछ माइनर कुछ हुआ है, ऐसा मैसेज आया, सो ही वोंट बी एबल टू ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। सो आप लोगों को कोई बेसिक कुछ क्वेरी होगी तो वो पहले पूछ लेते हैं, आप मुझे पूछ लीजिए, आई विल आंसर, और कोई इशू होगा तो। Sir, one question I have. Yes, Dr. Satish, please go ahead. When you're talking about Fibonacci numbers, we are taking 7 up, 13 up, right? Right. At the same time, the numbers like 89 and 121, those also having impact on the down, right? Yes. We are taking only the up count. When the number of days, if we count, those days also will be one of the confluences which I thought maybe so low. दैट इज गुड पॉइंट एक्चुअली, ये सेम पॉइंट हमने लास्ट सेशन में, आप नहीं थे, हमने डिस्कस किया था, आपने जो पॉइंट बोला उसके ऊपर मैं जस्ट डिस्कस करता हूँ। मैं इसको जरा ब्लैंक लेता हूँ। सी, टाइम काउंटिंग इज अ गुड मेथड डेफिनेटली। अब उसको किस तरीके से किया जाए वो एक अलग अलग चीजें हैं। So definitely you can take as per Fibonacci numbers, maybe starting from maybe 5, 8, 13, 21 and so on. ये एक आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो काउंटिंग करते वक्त हम लो टू हाई काउंटिंग करते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ से ये हमने काउंटिंग चालू कर दिया, तो यहाँ पे मेरा 13th डे हो गया। सो नाउ आई एम ओके विद दिस सेटअप कि भाई दिस इज अ फिबोनाची सेटअप, और ये नीचे आपको रिट्रेसमेंट मिल रहा है और आप यहाँ पे एंट्री करें। बट डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो ना, वो भी एक मुझे ठीक लगा हमेशा, कि आप काउंटिंग करते वक्त ये काउंटिंग के जगह पे ये वाला काउंटिंग भी ले सकते हैं, कि भाई यहाँ से मैं यहाँ तक आया तो दिस इज अ 21 काउंट, सो दैट कुड बी अ गुड पॉइंट। तो ये नंबर्स डेफिनेटली है। आप बाकी के भी नंबर्स ऐड करते हो स्पेसिफिकली, इवन दो इट्स नॉट अ फिबोनाची नंबर, वी नॉर्मली यूज दिस नंबर, we normally use this number, we normally use this number, right? 121 is also a good number, but which is also not a Fibonacci. This one is a Fibonacci, this one is not Fibonacci again. So ये हमारे Fibonacci नहीं, ये एक 55 plus 34 वाला ये एक नंबर ऐड हो जाएगा खाली, राइट? सो ये एक डेफिनेटली एडिशनल कर सकते हैं आप, कि आप zigzag में भी आप उसको काउंटिंग लें, राइट सतीश? Okay, sir. That's what I know. My query. Why? Since we are taking up the 8 up setup or 13 up setup. Yeah. That is only on the days, right? Right. Then why can't we have the days projected? Maybe 89th day तकलीफ हो सकता है. 49th is devastating. Yeah. 7 square or 7 cube. How? Right. Those is also having clear picture. Yes, one of yes, the conferences. ये तो WD ज्ञान भी बोल के जाता है कि ये वाला तकलीफ वाले जगह है। तो इवन अगर आप बंधन बैंक का जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट वाज 49th मंथ डाउन फ्रॉम द टॉप, सो दैट वाज वन ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। सो ये नंबर्स डेफिनेटली हमारी लिस्ट में आते हैं जब हम काउंटिंग्स करते हैं, तो राइट। यस अश्विन सर बोलिए, हाथ ऊपर आ गया आपका। सर वो सतीश सर ने जो बोला वही है कि और कोई नंबर सीरीज है क्या? क्योंकि कभी कभी नंबर जो हमारे एक मैं दो ही यूज करता हूँ, फिबोनाची या स्क्वायर ऑफ 9, उसके अलावा भी कई नंबर से बिना इसके भी जाता है, तो ऐसा कोई सीरीज है इंपॉर्टेंट? तो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बढ़िया काम करता है। तो वो अगर होगा किसी के पास नॉलेज उसका नंबर्स का, सर वी कैन डिस्कस इन दैट क्लास, वी कैन यूज दोस नंबर्स। देखिए अश्विन भाई, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट सीरीज थी, एक ट्रायंगुलर, एक स्क्वायर, एक पेंटागोनल सीरीज, तो ये सीरीज हमने इसमें ऐड करके रखी थी अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सो आई विल रिपीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस मेरे लिए जो मुझे लगता है दैट्स अ फिबोनाची। सो हमारे पास में इस तरीके से ऑप्शंस जरूर है, फिबोनाची एंड द एक्सटेंशंस भी बोल सकते हो आप फिबोनाची, क्योंकि समटाइम्स यू मे फाइंड मल्टीपल्स, माने फिबोनाची का सीरीज हमारा 5, 8, 13 सो ऑन है, तो यू मे फाइंड नंबर्स लाइक दिस ऑन द चार्ट। सो स्पेसिफिकली अगर ये हिस्टोरिकल डेटा में आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो यू कैन कंसीडर दिस इज फिबोनाची मल्टीप्लाइड बाय 2। सो ये जो उसके वेरिएंसेस है, दे आर ऑफ कोर्स ट्रू। सो फिबोनाची, देन यू कैन हैव अ ल्यूकास, देन ट्रायंगुलर सीरीज, स्क्वायर सीरीज, देन सर ये ट्रायंगुलर सीरीज और स्क्वायर सीरीज अपने इसमें है, टूल में आप बोल रहे हैं? हाँ अपने पास में है। ओके तो ये नहीं तो सर उसका बेसिक डिस्कस हो गया होगा क्या? मेरे को याद नहीं, अगर हुआ मैं फिर से उसको एग्जैक्टली एग्जैक्ट पढ़ के पूरा, बट एक चीज मैं जस्ट बता देता हूँ आपको, ट्रायंगुलर सीरीज मींस क्या है, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हो। ये
अपने वेदास में भी यही चीजें लिखी हुई है और पता नहीं अभी बाकी भी लोग मानते हैं। सो ये रहा आपका सर ट्रायंगुलर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आज के लोगों की क्वेरी क्यू में है, ये अपन सर नेक्स्ट में शांति से मैं करूंगा, हाँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि ट्रायंगुलर सीरीज क्या है, ये ट्रायंगुलर सीरीज ओके है, ठीक है ना। सो इस तरीके से नंबर्स बढ़ते जाते हैं और ये नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन जो भी नंबर्स है वो, सो वो अपने पास में ऑलरेडी है, वो डायरेक्टली दीज आर द ओवरलेस, यू कैन जस्ट टेक दिस सीरीज एंड अप्लाई मे बी ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड ये दीज आर दोज नंबर्स। तो ये सारे आपके नंबर्स है जिसके साथ में आप खेल सकते हैं इसमें, राइट। तो ओके, मैं चाहता हूँ आज हम यहीं पे स्टॉप करें क्योंकि सैडली नीलेश नहीं है, उसके बेबी का कुछ माइनर एक्सीडेंट हुआ, तो उसके टॉपिक्स थे वो आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पास में बाकी एट रैंडम ही हम बातें कर पाए। सो बाकी सब लोगों के लिए गुड नाइट, बेस्ट विशेष फॉर योर ट्रेड्स फॉर दिस वीक, और मार्केट ऊपर जाता रहे क्योंकि मैं लॉन्ग हूँ, सो आप उस तरीके से विशेष भी करिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं एक्सेप्ट सरिता जी फ्रॉम, सरिता जी हम दोनों थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, बाकी लोग लॉग आउट कर ले प्लीज। थैंक यू। ओके सर, बाय। थैंक यू। यस बाय सर, थैंक यू, सर बाय, थैंक यू। बाय बाय। Okay, so I was recording this session. I'll stop the recording. Okay.